स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के साथ केंद्र सरकार तथा बैंक प्रबंधन के बीच केंद्रीय श्रमायुक्त के समक्ष हो रही वार्ता केंद्र सरकार की हठधर्मिता के कारण विफल हो गई और बैंक कर्मियों को 16 एवं 17 दिसंबर को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। इस हड़ताल में सभी बैंकों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के प्रमुख संगठन भाग लेंगे। बैंक कार्य पूर्णतः बंद रहेगा। इंदौर नगर के सभी बैंककर्मी यूएफबीयू के आह्वान पर एमजी रोड स्थित अभिनव कला में एकत्रित होकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों को बैंक संगठनों तथा श्रमिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी संबोधित करेंगे। प्रदर्शन के बाद बैंककर्मी संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर संभागायुक्त को ज्ञापन दिया। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल तथा शांति व्यवस्था बनाए रखे। सभी साथी से समय उपस्थित होकर विरोध। केंद्र सरकार द्वारा पिछली बार में एक बिल लेकर के आए जिसके अंदर में वो बैंकों के निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा था कि हम 2 बैंकों का निजीकरण करेंगे। हालांकि उन्होंने बैंकों के नाम नहीं बताए, लेकिन हमें नाम की भी ज़रूरत नहीं, चाहे कोई भी बैंक हो, हम निजीकरण नहीं होने देंगे। निजीकरण से बड़ी दिक्कत हम सबको भी है और ग्राहकों को भी है, ये किसी के भी हित में नहीं है। इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसके विरोध में ही हम कल और परसों यानी 16 और 17 तारीख के दिन मुकम्मल हड़ताल रहेगी पूरे देश के अंदर। यदि शासन प्रशासन आपकी मांग नहीं मानेगा तो फिर आगे किस प्रकार का? ये एक ऐसा विषय है जिसमें हमें किसान आंदोलन से भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लड़ना पड़ेगा और हम जब तक हमें इसमें सफलता नहीं मिलेगी हम रुकने वाले नहीं हैं और चरणबद्ध तरीके से हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा जब तक में हमें सफलता नहीं मिलेगी। देखा जाए कभी निजीकरण सरकार नहीं मानती, दबाव बनाती है, तो इसका ग्राहकों और उपभोक्ता को क्या फायदे और क्या नुकसान है? अगर सरकार नहीं मानती है तो देखिए बैंकों का निजीकरण होने से हमारे स्टाफ की सबको तो मुश्किलें आएगी, लेकिन सबसे बड़ा हम ग्राहकों के हित की भी बात करते हैं कि आप देखेंगे जमाने भर की जो सरकारी योजना है वो ये राष्ट्रीयकृत बैंकें ही चला पा रही हैं। कल अगर मान लीजिए मौका आता है और फिर जब राष्ट्रीयकृत बैंकें नहीं रहेगी तो निजी बैंक में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का हालचाल है और किस तरह का हो रहा है। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म जो है, अभी आपने रेलवे का भी देखा होगा, प्लेटफॉर्म 10 रुपये का मिलने वाला 50 रुपये में मिल रहा है और ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। चाहे वो जियो की बात करें या इसकी बात करें, पहले सबकी आदत लगवा दी निजीकरण के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत करी और उसके बाद में ये हाल हो गए हैं कि अभी तक लगातार दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब लोगों की मजबूरी हो गई है। मेरा नाम है कमल जोशी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ यूनियन में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, इंदौर मॉडल। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।